आगे बढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। ब्रेक हमारी एंड हो गई है। आप अब मैं थोड़ा सा इसको कर रहा हूँ जूम। जूम के बाद आपको मैं फर्दर फर्दर बताऊंगा कहाँ पे कौन सी चीज अवेलेबल है। उससे पहले सामने जो आपको नजर आ रही है क्या है? एक ब्लैंक कैनवस, ब्लैंक पेज। इसको पेज कहना है, कैनवस यहाँ पे सूटेबल नहीं है। कैनवस वो अगर आप नोट कर रहे हो, एक फिल्मों के अंदर, ड्रामों के अंदर, कार्टून के अंदर बंदा जो है बोर्ड लेके खड़ा हुआ होता है जिसके ऊपर कागज होता है, वो पेंटिंग कर रहा होता है, तो उसको कैनवस कहते हैं। यहाँ पे मैं कैनवस को कह रहा हूँ मगर ये पेज है, ठीक है। तो आपने इसको पेज कहना है, कैनवस वगैरह इसको नहीं कहना। तो ब्लैंक पेज यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइटिंग करेंगे। साइड पे अगर आप आओ तो आपको यहाँ पे एक स्लाइडर मिल रहा है। क्या कर मिल रहा है? जिसको पकड़ के आप ड्रैग ड्रॉप करोगे तो आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। पेज को ऊपर करना है, नीचे करना है, तो आप यहां से स्लाइडर से पकड़ के क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये स्लाइडर है। स्लाइडर ये कौन सा स्लाइडर है? ये वर्टिकल स्लाइडर है। एक हॉरिजॉन्टल स्लाइडर होता है, वो कहां मिलेगा? मिसाल के तौर पे अब ये पेज इतना नजर आ रहा है, मैं पेज को बड़ा करना चाह रहा हूं, जूम करना चाह रहा हूं। तो जूम करने के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं पहले स्क्रीन को। आपको आना पड़ेगा यहां नीचे। नीचे जब आओगे तो यहां पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है जूम। तो ये एक स्लाइडर यहां पे नजर आ रहा है। इसको पकड़ के प्लस की तरफ लेके जाओगे तो ये जूम इन होगा, माइनस की तरफ लेके जाओगे जूम आउट होगा। हमने क्या करना है, जूम इन करना है। तो जूम इन करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको पकड़ के यहां पे खींच के आगे करूंगा। जूम इन किया, गॉट इट। बाय डिफॉल्ट 100% पे होता है। कितना होता है? मैक्सिमम होता है 100%। कितना होता है? मिनिमम होता है 10%। कितना होता है मिनिमम? मतलब कि खींच के कम से कम कितना कर सकता हूं, 10। ये कम से कम 10% है। ज्यादा से ज्यादा 500% है। और सेंटर में 100% है। तो अगर आपसे पूछे जी कम से कम कितना हो सकता है, तो 0% नहीं, 10%। मैक्सिमम कोई पूछ ले, ये फजूल के क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू। फजूल क्वेश्चन, कोई लेना देना नहीं है। इंटरव्यू देने चले गए, जॉब आपकी मिल गई, वहां पे ये क्वेश्चन पूछ रहे होते थी। एमएस वर्ड के अंदर मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं, एमएस वर्ड के अंदर मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं, एमएस वर्ड के अंदर डिफॉल्ट जूम क्या होता है। बेकार क्वेश्चन, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। मगर जब काम करेंगे तो चीजों का नॉलेज होना चाहिए। अब मैं करता हूँ जूम। तो मैंने किया जूम के बाद मुझे नीचे भी स्लाइडर नजर आ रहा है। ये स्लाइडर है, इसको कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल स्लाइडर। क्या कहते हैं? जो नीचे बार होती है हॉरिजॉन, जो साइड पे होती है वो वर्टिकल। जब कोई भी लाइन जो कि सीधी खड़ी है उसको वर्टिकल कहते हैं। कोई भी लाइन जो कि यूं लेटी हुई है, पड़ी हुई है, उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। तो नीचे वाला स्लाइडर हॉरिजॉन्टल है, जो साइड पे आपको नजर आ रहा है वो क्या है, वर्टिकल स्लाइडर आ रहा है। समझ आ गई? ऊपर नीचे करने के लिए और दाएं बाएं करने के लिए। तो नेक्स्ट ना पूछिएगा ये चीजें क्या होती हैं, मैं स्लो स्लो बता रहा हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ, बच्चों वाला बता रहा हूँ। हालांकि बच्चों वाला काम नहीं है आपका, आपका कोर्स बड़े एडवांस लेवल का है। आप मगर बच्चे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं बिल्कुल ग्राउंडेड होकर आपको चीजें समझाऊं, ताकि आपको बार 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 जो है पूछने की जरूरत ना पड़े और आपका दिमाग इतना तेज हो जाए कि हम एडवांस लेवल पे जाके वर्किंग कर सकें। तो उसके लिए मुझे आपसे क्या चाहिए, एक ही चीज, वो क्या है जी? क्या मुस्कान? फोकस। क्या चीज चाहिए? फोकस। तो फोकस आपके पास होगा, ध्यान होगा, दिलचस्पी होगी तो काम होगा। जब काम नहीं है, ध्यान नहीं है, तो कुछ भी नहीं होगा। तो ध्यान होगा तो काम होगा। तो ध्यान लेके आना है अपने काम के अंदर। आगे बढ़ते हैं। ऊपर आपको कुछ चीजें नजर आ रही हैं। सबसे पहले ये टॉप एक बार नजर आ रही है। जो ऊपर ये पट्टी है इसको कहते हैं टॉप बार, और इसका एक नाम है जो कि है टाइटल बार। क्या नाम है? टाइटल बार। ये जो ऊपर सबसे ऊपर नजर आ रही है इसको टाइटल बार कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर टाइटल लिखा जाता है। ये टाइटल है। बाय डिफॉल्ट यहां पे इसका नाम क्या लिखा हुआ आ रहा है, डॉक्यूमेंट 1। ये पहला डॉक्यूमेंट आपने बनाया। अभी हमने पीछे पढ़ा जी, फोल्डर फाइल डॉक्यूमेंट का एक फोल्डर बना हुआ होता है, देखा है? तो ये कोई भी ऐसा काम जिसपे आपने कुछ ना कुछ लिखना है, ठीक है, आर्टिकल्स हो गए, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और एमएस वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट ही बनाए जाते हैं। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ था वो क्या आता है, डॉक्यूमेंट 1। दूसरा बनाओगे तो क्या लिखा आएगा? 10वां बनाओगे तो, 10वां डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो क्या लिखा आएगा? डॉक्यूमेंट 10 आएगा। क्या आएगा? 100वां बनाओगे तो 100वां। अगर 100 वाला डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो क्या लिखा हुआ आएगा? क्या लिखा आएगा जी?
क्या लिखा आएगा? और डॉक्यूमेंट 100 लिखा हुआ आएगा। ठीक है। डॉक्यूमेंट अब हजार हजारवा बना रहे हो तो हाँ जी, 1000 के लिए क्या लिखा आएगा? नहीं पता? और नालायक इंसान हो आप, नालायक, लॉजिक ही कोई नहीं आपके पास। पहले के लिए लिखा हुआ है एक, 10वें के लिए 10 है, 100वें के लिए 100 है, 1000वें के लिए 1000 है, लाखवें के लिए लाख है। जो भी डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो उसके लिए वही लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। आपको समझ ही नहीं आ रही? पहले डॉक्यूमेंट के लिए 1 है, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 4, फिफ्थ के लिए 5, सिक्स के लिए 6, सेवन्थ के लिए 7, नाइन्थ के लिए, बच्चों की तरह आप लिखा। हमें भी शर्मिंदगी होती है, आपको भी शर्मिंदगी होनी चाहिए। हमारे लॉजिक्स क्लियर नहीं, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा, हम सोए पड़े हैं। सोना नहीं है, जागना है। जागते रहो तो जीतोगे, सो जाओगे तो हार जाओगे। सोना और खोना। ठीक है, तो सोना खोना नहीं है, हमने सोना पाना है, हासिल करना है, जीतना है। तो अपने आप को बढ़ाओ, लॉजिक लेके आओ दिमाग के अंदर, अपने आप को समझाओ। हम लीडर्स हैं, हम लीडर्स हैं, हम बड़े बड़े काम करने के लिए बने, और हम सीखेंगे। मेरा दिमाग बड़ा तेज है, खुद को समझाओ। खुद को नलायक कंसीडर नहीं करना, खुद को बुद्धू कंसीडर नहीं करना। मैं लायक हूं, मैं लायक हूं, मैं लायक हूं, रोज सुबह खुद को कहा करो मैं लायक हूं, मुझे चीजें समझ आती हैं, मैं नालायक नहीं हूं। ठीक है। तो तब आपको चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। आगे आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन नजर आ रहे हैं। ऑटो सेव। ऑटो सेव का मतलब है खुद ब खुद ही डॉक्यूमेंट सेव हो जाएंगे, आपको बार बार सेव करने की जरूरत नहीं है। आगे नजर आ रहा है जी सेव का बटन, यहां पे प्रेस करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। और शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल S। क्या? कंट्रोल S दबाओगे तो क्या होगा? सेव होगा। क्या होगा? और कंट्रोल C दबाएंगे तो, और कंट्रोल V दबाएंगे तो, और कंट्रोल S दबाएंगे तो। हाँ जी, कंट्रोल S से क्या होता है? कंट्रोल V से क्या होता है? और V से पेस्ट होता है। और कॉपी किससे होता है? केरल। कौन सी सी? कंट्रोल C से क्या होता है? कॉपी। मैंने आपको पजल करना है, आपको परेशान करना है। दिमाग हाजिर होगा तो जवाब दोगे, दिमाग हाजिर नहीं होगा, जवाब नहीं आएगा। मैं भी आपको थोड़ा बहुत क्या कर सकूं, डिमोटिवेट तो मैं नहीं करना चाहता आपको, मगर मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है आगे बढ़े। अभी तक बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बच्चों वाला आपने काम बल्कि किए ही नहीं है जिंदगी में, कभी कंप्यूटर नहीं देखा, ना पढ़ा है, ना सीखा है, ना लेना ना देना। आज से आपका वास्ता पड़ा हुआ कंप्यूटर के साथ, तो कंप्यूटर चलाना सीखना है। कंप्यूटर की एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरी हमारे पास यहाँ पे क्या नजर आ रही है, सॉरी आगे बढ़ते हैं। ऑटो सेव, और सेव के बटन के बाद यहाँ पे आ रहा है अंडू। अंडू का मतलब होता है ये काम जो मैंने किया है मत करो। क्या करो? रीडू का मतलब है दोबारा करो। अंडू मत करो, रीडू दोबारा करो। डू का मतलब होता है करना, अन का मतलब होता है नहीं, ना करो। री का मतलब होता है दोबारा, डू का मतलब होता है करो। ठीक है, इंग्लिश के अंदर डू करो, री मतलब दोबारा, दोबारा करो। अनडू ना करो। तो आपको पता होना चाहिए अंडू रीडू का मतलब। यहाँ पर डॉक्यूमेंट आ गया, नाम। आगे आ रहा है सर्च। अगर कुछ डॉक्यूमेंट में सर्च करना है तो सर्च होगा। यहाँ पे आगे साइन इन, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के अंदर रजिस्टर करना चाह रहे हो, अकाउंट बनाना चाह रहे हो तो साइन इन, जैसे फेसबुक पे करते हो। आगे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर और क्लोज, ये बटन हर विंडो के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। नीचे आपको नजर आ रही है ये पट्टी, इसको कहते हैं जी मेन्यू बार। क्या कहते हैं? ऊपर वाली जो थी वो क्या थी? टाइटल बार। नीचे वाली क्या है? टाइटल बार, मेन्यू बार, टाइटल बार, मेन्यू बार, टाइटल बार, मेन्यू बार, टाइटल बार, मेन्यू बार। रिपीट 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 अंटिल यू बाउंड टू सक्सीड। रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ। और रिपीट करने से क्या होता है? हम होते हैं मास्टर। ठीक है। तो मास्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए क्या चाहिए? आपको नॉलेज चाहिए, और नॉलेज लेने के बाद रिपीट करना है, उसकी करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बाद क्या आएगा? एक्सपीरियंस आएगा। एक्सपीरियंस के बाद क्या आएगा? एक्सपर्टीज आएंगी। फिर आप जाके क्या बन जाओगे? मास्टर। तो मास्टर बनना मेरा गोल है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नॉलेज लो और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए रेपिटेशन है, बार 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 चीजों को दोहराओ। दोहराना इज इक्वल टू प्रैक्टिस। तो ये क्या है जी? दूसरी बार। दूसरी बार का नाम क्या है? मेन्यू बार। मैन यू बार। ठीक है। मैं यू बार, मेन्यू बार। मेन्यू बार के अंदर आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं। फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, अबाउट, प्रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, हेल्प, व्यू। ये सारे इंशाल्लाह एक एक करके मैं आपको बताने जा रहा हूं। आज नहीं, कल इंशाल्लाह हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे।
डिस्कस करेंगे, लेक्चर देंगे, आपको समझाएंगे, आप समझेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, आप एक्सपीरियंस हासिल करेंगे, आप एक्सपर्ट बनेंगे, और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आप लोग इसमें मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, हो जाएंगे ना। मास्टर होने के लिए एक आम बंदे को लगता है 2 घंटे, 3 घंटे। 3 घंटे का कोर्स यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, 3 घंटे में जाके आप MS वर्ड पूरा सीख सकते हो, मगर नहीं सीखोगे क्योंकि अभी आपको इसका नॉलेज नहीं है। जब नॉलेज आ जाएगा तो वो सीख लोगे, नॉलेज नहीं आएगा तो सीख भी नहीं सकते आप लोग। अब नीचे जो आपको चीजें नजर आ रही हैं, ये टैब व्यू है। क्या है? जिस टैब के ऊपर, जिस मेन्यू के ऊपर आप क्लिक करते हो, उसका व्यू नीचे ओपन हो जाता है। समझ आ गई? होम पे क्लिक करोगे, होम मेन्यू पे, तो होम टैब का व्यू ओपन होगा। इंसर्ट पे क्लिक करोगे, इंसर्ट टैब का व्यू ओपन होगा। तो नीचे वाले को क्या कहते हैं? टैब व्यू कहते हैं। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? मेन्यू बार कहते हैं। उससे ऊपर वाले को कहते हैं टाइटल बार। व्हाइट वाले को कहते हैं जी कैनवस या पेज, पेज कहना, सॉरी कैनवस नहीं कहना। साइड वाले को कहते हैं वर्टिकल बार कहते हैं, ठीक है। और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल बार या हॉरिजेंटल स्लाइडर कहते हैं। ये जूम इन जूम आउट है, मैक्सिमम 500%, मिनिमम 1000%, बाय डिफॉल्ट 100% पे ये क्या करता है? लाई करता है। ठीक है, किया हमने कुछ भी नहीं है, मगर हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हो गया। क्या कह रही है लीजा? क्या कह रही है? आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। स्टॉप और एंड।